हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आप सभी को समास पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आपके यूपी लेखपाल या यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह टॉपिक सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते ही हैं। तो अदर एग्जाम्स के अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को तो उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम समाज पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो आपको समाज पर एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए सहायता करेगा। तो इन क्वेश्चंस को कर लेने से आपके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों, अगर आपने समाज पढ़ लिया है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप पहले लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पहले समाज पर आधारित हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने समाज फुल डिटेल में उसमें बताया है, फुल एक्सप्लेनेशन किया है। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है उसमें, जाके आप वहां पे देख सकते हैं। पूरा का पूरा समास उसमें मैंने क्लियर कर दिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 2 वीडियो मैंने बनाए थे, उसमें मैंने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ मैंने यूपी पुलिस या यूपी लेखपाल की तैयारी करने वालों के लिए हिंदी का पूरा सिलेबस मैं ला रहा हूँ, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बन चुकी है दोस्तों, जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। साथ में यूपी लेखपाल की तैयारी करने वाले या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले, अगर उन लोगों ने हिंदी में विलोम या पर्यायवाची शब्द, ध्यान से सुनिएगा, विलोम या पर्यायवाची शब्द अगर आप लोगों का कवर नहीं है या उस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो जाके उसमें भी देखिए। प्लेलिस्ट में आपको विलोम या पर्यायवाची शब्द दोनों के दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। आपको हिंदी में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। साथ में जीके जीएस के लिए भी हम वीडियो डाल रहे हैं। करंट अफेयर्स को अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। हम करंट अफेयर्स पर भी क्वेश्चन ला रहे हैं। तो यूपी लेखपाल वाले पूरी तैयारी कर लीजिए। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम पूरा का पूरा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो दोस्तों, अब बिना समय गवाए आए देखते हैं क्वेश्चन को, हम देखते हैं ताकि हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है समाज पर तो पहले उसको देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब बाद में आप लोग कमेंट में करेंगे सर समझ में नहीं आया, तो इससे दिक्कत होगी। इसलिए जाके आप वहाँ पे देख लीजिए पहले उस वीडियो को, ताकि आपको समाज पूरा क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन करिए तो आपका पूरा का पूरा पकड़ बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। दोस्तों, जैसा कि मैंने उस वीडियो में अव्ययी भाव समास के कुछ पहचान दिए थे, तो यहाँ आप उस पहचान के जरिए इस ऑप्शन को सही कर सकते हैं। जो स्टूडेंट उन 2 वीडियो को देख चुके हैं उनके लिए तो ये वीडियो बड़ा मजेदार जाने वाला है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बहुत मजा आएगा उनको, क्योंकि सब चीज़ वो पढ़ चुके हैं, उनके लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसलिए पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए दोस्तों। अगर कोई स्टूडेंट नहीं देखा है, अगर कोई देख भी लिया है तो अगर 1-2 बार उसको देख लेंगे तो और अच्छा रिपीट हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो फिर देखिए, तो कोई दिक्कत होने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हमारा निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है गृहगात, दूसरा है आचार कुलस, तीसरा है प्रतिदिन और चौथा है कुमारी। चौथा है दोस्तों कुमारी। अब देखिए इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन का पहचान आप कैसे करेंगे दोस्तों, सही ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में यानी फर्स्ट पार्ट में मैंने अव्ययी भाव समास जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने दोस्तों आपको ये बताया था कि आपका कौन कौन सा पहचान होता है अव्ययी भाव समास का। अव्ययी भाव समास का पहचान क्या क्या होता है मैंने आपको बताया था। पहचान पहचान क्या क्या होता है मैंने आपको बताया था। जो लोग उस वीडियो को देखे उन्हें पता होगा। मैंने कहा था उसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपको एग्जाम में दिक्कत होगी। तो दोस्तों, अब उसका पहचान मैंने बताया था आपको। पहला पद यानी जैसे यहाँ पे देखिए गृहघात है ना, तो यहाँ गृह हमारा पहला पद है। बस उसी तरह पहला पद, कोई पहला पद ले लीजिए। पहले पद में क्या क्या आना चाहिए, देखिए पहला पद या तो अनु आना चाहिए। अव्ययी भाव समास के लिए क्या आना चाहिए, या तो अनु आना चाहिए, या तो दोस्तों आ आना चाहिए, या प्रति आना चाहिए। और भी है प्रति आना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उससे आप समझ लीजिएगा। अनु, आ, प्रति, या, भर, यथा, यावत, हर आदि, ये सारे शब्द अगर आपके पहले पद में आते हैं तो समझ लीजिए आप तुरंत अव्ययी भाव समास है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रति हमारा किस में है। देखिए मैंने जो जो शब्द बोला उसमें से कोई शब्द और कहीं है, अनु,
अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, आदि। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ आचार, आचार में आ है तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आचार अब में आ है तो आचार हो जाएगा, गलत है, क्योंकि आचार एक हमारा शब्द है। यहाँ पे आ, यहाँ पे पद लेना है हमको, कोई आ, जैसे अब हम आपसे आपको रिलेटेड कुछ बता दें तो आ से आ जन्म, आ से आ जन्म, तो यहाँ आ और जन्म दो अलग अलग शब्द है, लेकिन यहाँ आचार कुलश, यहाँ आ अलग नहीं है, आचार एक शब्द है, तो वहाँ में भले आ है लेकिन वहाँ आपको आ से नहीं में होगा, क्योंकि यह केवल आ चाहिए, चार नहीं आ चाहिए केवल। तो मैंने इसका एग्जांपल उस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए अनु नहीं है, कहीं पे आ है लेकिन वो आचार है, शब्द आ नहीं है, केवल आचार पूरा शब्द है। और देखिए, और मैंने आपको कहा भर, भर, भर भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, यथा, यथा भी कहीं नहीं है, यावत भी कहीं नहीं है, हर ये कहीं नहीं कि हाँ, और प्रति, प्रति देखिए, प्रति हमारा यहाँ पे है प्रतिदिन, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन होगा वो होगा प्रतिदिन, यानी हमारा जो निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है, तो यहाँ पे प्रतिदिन आपका अव्ययी भाव समास है। दोस्तों इस पहचान को मैंने आपको एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, उसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि दिक्कत होगी आपको बाद में अगर आप नहीं याद करेंगे। अगर याद कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छा ट्रिक है, एक समझ लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा ट्रिक है, किसी भी अव्ययी भाव समास को आप पहचान जाएंगे तुरंत तुरंत। देखिए इसका पहचान है, केवल पहला पद आपको देखना है, पहला पद, जैसे देखिए प्रति जो है हमारा पहला पद है ना, प्रति, प्रति में हमारा पहला पद है, ये प्रति हमारा पहला पद है, तो यहाँ पे आपको पहला पद ही देखना है, पहला पद ही आपको देखना है। पहले पद में देखिए क्या क्या आ सकता है, पहले पद में अनु आ सकता है, प्रति आ सकता है, भर आ सकता है, यथा आ सकता है, यावत आ सकता है, हर आ सकता है, आदि भी आएंगे, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, प्रतिदिन यहाँ पे आपका सही उत्तर है। निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है, तो यहाँ आपका प्रतिदिन सही उत्तर है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन आया, देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? अगर आपने वीडियो हमारी देखी है तो इसका उत्तर आप तो तुरंत बताए होंगे, तुरंत। अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो इसका उत्तर तुरंत आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, तुरंत दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें तो इसे हम कर्मधारय समास कहेंगे, कर्मधारय समास। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब मैं समास पढ़ाया था मैंने इसका डिफिनेशन यही लिखवाया था आपको। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, आप जानते ही हैं कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मैंने आपको परिभाषा में आपको बताया था। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको ला रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ये मत समझिएगा मैं कहीं से उठा के लेते आ रहा हूँ, नो नो, ये आप अगर ये आप समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं। मैं एक बहुत जगह ढूंढ के अच्छे से अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूँ। समास पर एक आधारित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, साथ में ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं, बार बार आते भी हैं। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा वीडियो को, ताकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए। और क्वेश्चन देखने की क्या मतलब है, आप अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो क्वेश्चन देखने का कोई अर्थ ही नहीं है। आप इन क्वेश्चन को केवल एक टेस्ट के माध्यम से आप इनको दे सकते हैं। जो स्टूडेंट उस वीडियो को हमारे देखे हैं उनके लिए तो एक टेस्ट है, वो अपना तुरंत क्वेश्चन देखते होंगे, फटाक से उत्तर बता दे रहे होंगे। अगर उनको उत्तर आ रहा है तुरंत कमेंट में उसका उत्तर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? अब देखिए कर्मधारय समास किसमें, अभी मैंने आपको उसका डिफिनेशन बता दिया, अभी मैंने आपको उसका डिफिनेशन भी बता दिया। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहला है हमारा ऑप्शन चक्रपाणी, दूसरा है चतुर्युगम, तीसरा है नीलोत्पलम और चौथा है माता पिता। चौथा है दोस्तों यहाँ पे माता और पिता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अगर आपको एक क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट में इसका उत्तर अवश्य दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है नीलोत्पलम। नीलोत्पलम यहाँ पे आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो नीलोत्पलम में है। अगर आपका इसका समास विग्रह करेंगे तो आपको विशेषण विशेष या उपमेय उपमान मिल जाएगा। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन आए देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा चौथा, सॉरी दोस्तों चौथा नहीं, पांचवा हो गया है। पांचवा, ये चौथा हमारे ख्याल से गायब हो गया है लिखते समय, इसके लिए सॉरी है, क्षमा कीजिएगा। यहाँ पे पांचवा हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। ये आप क्वेश्चन को इतना पढ़ते ही आप तुरंत बता देंगे कौन सा समास है, वहां पर कौन सा समास होता है, तुरंत बता देंगे दोस्तों। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं, कौन सा समास होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वह हमारा बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। अगर दोस्तों क्वेश्चंस अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करिए, क्योंकि अगर के लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के पूरा का पूरा प्रयत्न करते हैं। दोस्तों लाइक करिए, और किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो रही है तो उस टॉपिक को कमेंट में लिखिए, हम उस टॉपिक को कवर करवाएंगे। हमारी तरफ से आपके लिए पूरा का पूरा मेहनत जारी है। हम आपके हर एक टॉपिक को कवर कराने के लिए पूरा पूरा मेहनत करें। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप समझ रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए पूरा का पूरा केंद्रित है, सीरियस अपने लक्ष्य से, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके दोस्त अगर आपके लिए, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपके दोस्त तैयारी कर रहे होंगे, उनके पास भेज दीजिए और अपने ग्रुप्स में भेज दीजिए। जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, हमारा सपोर्ट करिए दोस्तों, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो ही हम आगे आपके लिए वीडियो बना पाएंगे। क्योंकि हमारे लिए भी मुश्किल हो गया, क्योंकि अभी हमारा न्यू चैनल है, तो न्यू चैनल होने की वजह से अभी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए दोस्तों जहाँ तक हो सके तहाँ तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों अब आप आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जितेंद्रिय समास में कौन सा समास है? जितेंद्रिय, जितेंद्रिय समास में कौन सा समास है? दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम, ऑप्शन से क्लियर होता है। जितेंद्रिय समास में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है कर्मधारय समास। अब एक बार जितेंद्रिय समास का समास विग्रह करके हम आपको बताएंगे, समझा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जितेंद्रिय समास का समास विग्रह। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जितेंद्रिय समास का समास विग्रह होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जितेंद्रिय समास का समास विग्रह जो होगा वह होगा जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, यानी कि जिसने अपनी सारी इंद्रियों को जो जीत लिया हो। इंद्रियां आप जानते ही हैं, तो अपनी इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो, यानी कि कौन अपनी इंद्रियों को जीत लिया है? तो वह है भगवान बुद्ध। कौन है? भगवान बुद्ध हैं। वह भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध हैं। तो दोस्तों जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो तो वह होंगे भगवान बुद्ध। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही उत्तर जो है, यहाँ पे आपका कौन सा समास होगा? तो देखिए बहुव्रीहि समास में आपको पता है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं, उनमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। तो यहाँ पे आपका जितेंद्रिय में भगवान बुद्ध, यानी उनका जो अर्थ बन रहा है भगवान बुद्ध प्रधान है, इसलिए यहाँ पे आपका कौन सा सही उत्तर होगा? तो बहुव्रीहि समास आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों जितेंद्रिय समास में कौन सा समास है? तो यहाँ पे आपके सही उत्तर जो है वह है बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर, देवासुर में कौन सा समास है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए देवासुर में कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर 2 है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर 3 है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 4 है द्वंद्व समास। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा, देखिए यहाँ पे आपका सही उत्तर जो होगा वह होगा द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पे अगर देवासुर का अगर समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पे आपका देव और असुर दोनों आएगा। देव और असुर, देव और असुर, देव और असुर रहेगा दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो है देव और असुर रहेगा। देखिए यहाँ पे और रहेगा,
तो दोस्तों यहाँ पे आपका देव और असुर होगा, तो देवासुर में आपका समास विग्रह देव और असुर होगा। तो और द्वंद्व समास का जो परिभाषा होता है वह होता है जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पे आपका देव भी प्रधान है इस और असुर भी प्रधान है, तो देव और असुर। और जानते हैं दोस्तों, अगर द्वंद्व समास में आपका परिभाषा आप देख लेंगे तो यहाँ पे आपका वही उत्तर होगा, क्योंकि देखिए पूरा क्लियर हो गया है। हम परिभाषा आपको एक बार बता दे रहे हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो भी आपके लिए हम बता दे रहे हैं। देवासुर में जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर, अब देखिए उनका विग्रह हम कर दिए हैं, देवासुर का हम विग्रह कर दिए हैं, तो देव और असुर हमारा हुआ, देव और असुर, एक देव और असुर, देव और असुर हुआ। और विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जो स्टूडेंट हमारे उस वीडियो को देखे उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होगा। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा द्वंद्व समास, क्योंकि इसका हम विग्रह करने पर देव और असुर मिलता है और यहाँ पे और होता है, इसलिए हमारा द्वंद्व समास होता है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं अगर आ रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, तो एक बार हमारे उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो अगर आपने नहीं देखा है और वैसे आप क्वेश्चंस करने आ रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन पक्का होगा ही, लेकिन आपने वीडियो को देख लिया, अच्छे से देख लिया, अगर एक दो बार देख लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सारे क्वेश्चंस एकदम आपके दिमाग में तुरंत चढ़ जाएंगे, तुरंत आप इसका उत्तर बताएंगे क्वेश्चन को देखते ही। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर, देशांतर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर पहला देख लेते हैं, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वह है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर थर्ड है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर फोर है कर्मधारय समास। तो दोस्तों यहाँ पे आपका देशांतर में कौन सा समास है? दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आ रहा है तो कमेंट में इसका उत्तर अवश्य हमको दीजिएगा। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ही दीजिए, हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बताएंगे। वैसे आपको पता ही होगा, जो वीडियो हमारे देखे उनके लिए तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, उनको पता ही होगा कौन सा यहाँ पे आपका सही उत्तर है। देशांतर में कौन सा समास है, आपका सही उत्तर हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हमको भी तो पता चले आपने कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाई की, हमारी वीडियो से आपने कितना अच्छा नॉलेज लिया। तो आप इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में दीजिए दोस्तों, कमेंट में, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर आप हमें दीजिए, कमेंट बॉक्स में हमको इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? अब दोस्तों देखिए, पहला ऑप्शन जो है हमारा वह है द्विगु समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। अब दोस्तों इसका जो सही उत्तर जो होगा वह होगा तत्पुरुष समास। वह होगा कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अब ये कैसे होगा इसको हम बता रहे हैं आपको, तत्पुरुष समास होगा। तो दोस्तों यहाँ मुख दर्शन में हमारा तत्पुरुष समास यहाँ पे आपका सही उत्तर है। और दोस्तों ये कैसे है इसको हम आपको बता रहे हैं। तो मुख दर्शन का अगर आप समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मुख का दर्शन, यानी दोनों के बीच में का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? का आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मुख का दर्शन यानी कि यह आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कौन सा समास है? तो यह आपका कर्म तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष में इसमें कर्म तत्पुरुष में जो होता है वो कर्म कारक की विभक्ति को या का लोप हो जाता है। देखिए को या का लोप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपका जो है आपका सही उत्तर जो होगा दोस्तों तत्पुरुष समास होगा। अब दोस्तों ये उसमें कौन सा समास है? तो यहाँ आपको मिल जाएगा तत्पुरुष समास में कौन सा समास है? तो यहाँ आपके संबंध तत्पुरुष में, तत्पुरुष समास में संबंध तत्पुरुष समास है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, संबंध तत्पुरुष में संबंध कारक की विभक्ति का के की लुप्त हो जाती है। कौन सी लुप्त हो जाती है? क्या लुप्त हो जाता है? का के की लुप्त हो जाता है। मुख दर्शन में कौन सा समास है? एक बार हम आपको क्लियर करके बता दे रहे हैं। तो मुख दर्शन में आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास कैसे है? तत्पुरुष समास इसलिए है क्योंकि तत्पुरुष समास का भेद में संबंध तत्पुरुष का जो हमारा परिभाषा बनता है उसमें बनता है संबंध कारक की विभक्ति का के की लुप्त हो जाती है। तो इसमें हमारा का मिल गया,
का हमारा मिल गया, तो का हमारा लुप्त हो गया, बन गया मुख्य दर्शन। इसलिए यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास सही उत्तर है। दोस्तों अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो कमेंट में उस कंफ्यूजन को लिखिए, और ताकि मैं आपके लिए सारी की सारी दिक्कतें आपकी पूरी पूरी कर सकूं। इसलिए दोस्तों कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट में उसको लिखिए। और दोस्तों अगर आप जीके जीएस यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिलेबस के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जाके आप पहले सिलेबस देख लीजिए, एग्जाम पैटर्न देख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग देख लीजिए। वैसे तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाला है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों। ये एग्जाम आपको क्रैक करना है, पूरी मेहनत से क्रैक करना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? अब आप तो बता देंगे इसका उत्तर, जहां तक मैं जानता हूं आपको तो इस प्रश्न का उत्तर आना ही चाहिए। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है दोस्तों? कौन सा शब्द? देखिए, तो पहला ऑप्शन है निशिदिन, पहला ऑप्शन है निशिदिन, दूसरा है त्रिभुवन, तीसरा है पंचानन, और चौथा है पुरुष सिंह। चौथा है पुरुष सिंह। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही उत्तर वो होगा, आपको कमेंट में इसका उत्तर आप हमें दीजिए, कमेंट में दीजिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत जाके कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। हम 10-15 सेकंड तक आपके लिए वेट कर रहे हैं, तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट में दीजिए। हमको भी तो पता चले आपको कितनी जानकारी है समाज से रिलेटेड। आप इसका उत्तर कमेंट में दीजिए दोस्तों, कौन सा उत्तर यहाँ पे आपका सही रहने वाला है। सही उत्तर आप हमें कमेंट में दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा हम आपको बता दें, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है वह है पंचानन। पंचानन यहाँ पे आपका सही उत्तर है। अब कैसे पंचानन यहाँ पे आपका सही उत्तर है ये हम आपको अभी बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण? तो यहाँ पे आपका पंचानन सही उत्तर है। पंचानन कैसे होगा? तो पंचानन इसलिए होगा क्योंकि पंचानन का समास विग्रह करने पर पांच है आनन, पांच है आनन, आनन मतलब होता है मुख, पांच है आनन अर्थात शंकर जी। तो यहाँ पे आपका तीसरा अर्थ कुछ बन रहा है, इसलिए यहाँ आपका पंचानन सही उत्तर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर, निशाचर में कौन सा समास है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही उत्तर वो होगा बहुव्रीहि समास। अब कैसे आप कहेंगे कैसे बहुव्रीहि समास है? तो निशाचर का समास विग्रह करिए। देखिए जो क्वेश्चन पूछता है उसका आप समास विग्रह करके आप तुरंत उत्तर पा सकते हैं। इसका मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कैसे होता है। क्वेश्चन का उत्तर आप तुरंत समास विग्रह कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी सारी परिभाषाओं को दिमाग में रखिए, जिस परिभाषा से रिलेटेड लग रहा है उसका वही सही उत्तर है। तो देखिए, निशाचर का जो समास विग्रह होता है वह होता है निशा में विचरण करने वाला, यानी रात्रि में विचरण करने वाला। अब भाई रात्रि में कौन विचरण करता है? मानव तो करता नहीं है, मानव तो रात्रि में सोता है, मानव तो रात्रि में सोता है। अब जो रात्रि में जो विचरण करने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं राक्षस। क्या कहते हैं? राक्षस या दानव, जो भी कुछ कहिए, लेकिन मानव तो रात्रि में विचरण नहीं करेगा भाई, मानव रात्रि में विचरण नहीं करेगा। तो यहाँ आपका जो सही उत्तर वह होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि दो पद हैं, दोनों का अर्थ जो हो रहा है निशाचर यानी रात्रि में विचरण करने वाला, जो कि होता है राक्षस। तो यहाँ पे आपका जो अर्थ बन रहा है वो कोई तीसरा है, दोनों पद प्रधान नहीं है, इसलिए यहाँ आपका बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो दोस्तों लाइक करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौराहा में कौन सा समास है? ये तो कोई भी बता देगा, बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं क्वेश्चन का उत्तर बताऊं ही ना, क्योंकि लगभग सभी दोस्तों को पता होगा चौराहा में कौन सा समास है। लगभग क्या, मैं तो जानता हूं अगर कोई मेरी वीडियो देख लिया है तो उसके लिए तो कंफर्म 100% इस प्रश्न का उत्तर आया होगा, चौराहा में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है तुरंत इसका उत्तर कमेंट में दीजिए, तुरंत दीजिए। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है अव्ययी भाव समास, और चौथा है द्विगु समास। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही उत्तर वह है द्विगु समास सही उत्तर। आपका ऐसे आपने प्रश्न उठा लिया भाई क्यों द्विगु समास है, तो मैंने आपको तुरंत अभी बताया है, इसका एक ही ट्रिक है, पहले समास विग्रह करिए। जो पूछा इसका समास क्या है तो उसका तुरंत समास विग्रह कर लीजिए। चौराहा का आप समास विग्रह जब करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा चार राहों का समूह। क्या मिलेगा? चार राहों का समूह। अब मैंने आपको बताया है कि द्विगु समास एक ऐसा समास है जिसमें पहला पद आपका क्या रहेगा? संख्या रहेगा, संख्या,
संख्या, पहला पद क्या रहेगा? संख्या रहेगा, संख्या, संख्यावाचक रहेगा पहला पद। तो यहाँ पहला पद क्या है? चार, चार है पहला पद, क्या है? चार है। इसलिए यहाँ पे आपका कौन सा समास सही है? द्विगु समास सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दस मुख में कौन सा समास है? दस मुख में कौन सा समास है? अब देखिए दस मुख में कौन सा समास है, तो ये भी आपको आता होगा। दस मुख में कौन सा समास है, अभी मैंने आपको बताया है। तो दस मुख में हमारा जो समास है, देखिए दस मुख में कौन सा समास है, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है द्विगु समास। चौथा क्या है? द्विगु समास। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप दस मुख में कौन सा समास है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दस मुख मतलब क्या? दस मुख मतलब क्या? तो दोस्तों यहाँ पे आप पहले देखिए इसका उत्तर, आप कंफ्यूजन आपको इसमें क्रिएट हो रहा होगा। इस क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। मैं जानता हूँ आपको इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, इसलिए कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो देखिए दोस्तों, दस मुख में कौन सा समास है, तो पहले मैंने आपको बताया, ट्रिक बता दिया कि पहले किसी भी क्वेश्चन का उत्तर जानने के लिए पहले आप उसका समास विग्रह कर लीजिए। समास विग्रह करने पर आपको ये प्राप्त होता है कि दस है मुख जिसके, जिसके दस मुखों वाला, या दस है मुख जिसके, तो इसका समास विग्रह यही होगा ना। दस मुख में कौन सा समास है? समास विग्रह होगा दस है मुख जिसके, या दस मुखों वाला। ठीक है, तो यहाँ पे दस मुखों वाला, तो आप यहाँ पे देखेंगे दस है भाई, गिनती है, तो यहाँ पे तुरंत आप लगा देंगे क्या? द्विगु समास। इसलिए कंफ्यूजन दिया है यहाँ पे। द्विगु समास आप तुरंत लगाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे संख्यावाचक है भाई, तुरंत लगाओ द्विगु समास। तो ऐसा गलत है, क्योंकि मैंने आपको द्विगु समास जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था संख्यावाचक होना चाहिए, लेकिन जब आप उसका समास विग्रह करेंगे तो उसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, उसमें समूह या समाहार मिलता है। यहाँ पे नहीं है दस मुखों का समूह, नो, गलत। यहाँ पे आपका दस मुखों का समूह नहीं आ रहा है, दस मुखों का समूह नहीं है। यहाँ पे है दस मुखों जिसके हैं दस मुख, जिसके हैं दस मुख, या दस हैं मुख जिसके, दस मुखों वाला। तो दोस्तों यहाँ पे आप द्विगु समास आप उत्तर मत लगाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ ज़्यादातर दोस्त यही लगा रहे होंगे, ज़्यादातर हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सही उत्तर द्विगु समास लगा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका द्विगु समास सही उत्तर नहीं है। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है दोस्तों, दस मुख में कौन सा समास है, तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर वह है बहुव्रीहि समास। अब कैसे बहुव्रीहि समास? तो दस मुख है, दस मुख वाला कौन था? दस मुखों वाला कौन था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। दस मुखों वाला रावण कौन था? रावण कौन था? दस मुखों वाला कौन था? रावण। तो यहाँ पे आपका कौन सा प्रधान बन रहा है? रावण हमारा दूसरा, इसका जो अर्थ बन रहा है वो प्रधान बन रहा है। ये दोनों पद प्रधान नहीं, ना दस प्रधान है ना मुख प्रधान है, इन दोनों का जो अर्थ मिलके बना यानी रावण, ये प्रधान है, इसलिए हमारा बहुव्रीहि समास है। दोस्तों शायद ही आपको कोई इतना अच्छे से क्लियर करके हर एक क्वेश्चन को डीपली जा करके क्लियर करके आपको उत्तर बता रहा होगा। शायद ही ऐसी कोई वीडियो होगी। अगर दोस्तों ऐसी कोई वीडियो आपने नहीं देखी है ऐसी आज तक जैसा मैं आपको बता रहा हूं, तो लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आप अगला कौन सा टॉपिक चाहते हैं, इसके बाद आप कौन से टॉपिक हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो उसको भी आप कमेंट में लिखिए, ताकि हम अगला टॉपिक आपके अनुसार बनाएं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा, देखते हैं, पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम, तत्पुरुष समास, दूसरा है व्ययी भाव समास, तीसरा है कर्मधारय समास, और चौथा है द्वंद्व समास। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर जो होगा कर्मधारय समास होगा। अब क्यों कर्मधारय समास होगा? तो दोस्तों सुपुरुष का जब आप करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो देखिए पहले सुपुरुष का अर्थ क्या होता है? सुपुरुष मतलब होता है अच्छा पुरुष। अच्छा पुरुष, अच्छा क्या है हमारा? अच्छाई क्या है? किसी की विशेषता बतला रहा है ना। अच्छा मतलब किसी की विशेषता बतला रहा है, यानी उसमें विशेषण है। और मैंने आपको अभी बताया है कर्मधारय समास की जब परिभाषा मैंने आपको बताया था कि कर्मधारय समास में उत्तर पर प्रधान होता है। देखिए पुरुष है तो सुंदर थोड़ी प्रधान होगा, पुरुष प्रधान है यानी उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान होता है, तब साथ ही साथ विशेषण और विशेष संबंध होता है। देखिए विशेषण संबंध है भी, क्योंकि अच्छा पुरुष अच्छा हमारा विशेषण है, इसलिए यहाँ पे आपका कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जो हमारा, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? इसका उत्तर तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। अभी मैंने जल्द ही इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको इसका उत्तर पता चल गया होगा। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है?
तो आप तुरंत कहेंगे, आपके दिमाग में तुरंत ये उत्तर आ गया होगा, कर्मधारय समास। कोई और समास नहीं बनता, कर्मधारय समास बनता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने अभी तक आपको जो क्वेश्चन बताया वो किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछा गया है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन एसआई के एग्जाम में पूछा गया है। कौन से एग्जाम में पूछा गया? सब इंस्पेक्टर एसआई, एसआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पहले के भी जो क्वेश्चन थे वो भी पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे ला रहा हूँ आपके हर एक, अगर कोई दोस्त कोई किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके सिलेबस में समास है, तो उसके लिए भी वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक जरूर करिए, लाइक करिए। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन करिए। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन करिए। द्विगु समास मतलब आपको पता होगा, अभी मैंने आपको बताया, द्विगु समास में जिसका पहला शब्द क्या हो? संख्यावाचक हो। द्विगु समास मतलब पहला शब्द क्या हो? संख्यावाचक हो। संख्यावाचक उसमें क्या हो? नंबर हो, नंबर हो, क्या हो? नंबर हो, यहाँ यन है, नंबर हो, क्या हो? नंबर हो। यहाँ पे हमारा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, नंबर हो, क्या हो? नंबर हो। पहला शब्द नंबर हो। तो देखिए दोस्तों किस में हमारा नंबर आ रहा? आजीवन नहीं, आम जीवन नहीं है, भूदान नहीं है, सप्ताह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, सप्ताह। देखिए 7 आ गया तो यहाँ पे आपका क्या है? 7 यानी नंबर है। अगला भी देख लेते हैं, पुरुष सिंह, ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा, आप देखिए तुरंत आपको केवल एक चीज से आप पता चल गया कि इसका सही उत्तर क्या है। तो निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पे आपको केवल एक शब्द, नंबर आपने जान लिया, सप्ताह, सप्ताह 7 दिनों का समूह। तो यहाँ पे आपका सप्ताह जो हो गया वो सही उत्तर हो गया, आपका सप्ताह सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समास में दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? अब देखिए कौन सा समास है जिसमें दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास, यहाँ पे आपका सही उत्तर है, क्योंकि तत्पुरुष समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसमें सही सामासिक पद है? किसमें सही सामासिक पद है? इसका उत्तर देख लेते हैं, किसमें सही सामासिक पद है? तो पहला ऑप्शन है पुरुष धन्वी, दूसरा है दिवारात्रि, तीसरा है त्रिलोक, चौथा है मंत्री परिषद। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही है, किसमें सही सामासिक पद है? तो यहाँ पे दिवारात्रि, दिवारात्रि आपका सही उत्तर है। दिवारात्रि में आपका सही सामासिक पद है। सामासिक पद किसमें है? दिवारात्रि में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास बार बार मैं आपको बता चुका हूँ। द्विगु समास, यहाँ पे आप कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है, कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है दोस्तों, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गया है। पहला ऑप्शन है अन्वय। द्विगु समास का उदाहरण, द्विगु समास का 2 चीज आप समझ लीजिएगा, 2 चीज अगर आप जान गए तो द्विगु समास आप समझ गए। पहला, इसका पहला पद क्या होता है? नंबर होता है, संख्यावाचक होता है। क्या होता है? नंबर होता है, संख्यावाचक होता है। साथ में इसमें समास विग्रह करने पर समूह या समाहार का अर्थ हमको पता चलता है, ज्ञान होता है। तो देखिए अन्वय तो होगा नहीं, क्योंकि इसका पहला शब्द हमारा नंबर है ही नहीं। दिन रात ये दोनों, तो ये दोनों तो हमारे पहले गए, इसी दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा। चतुरानन 4 मुखों वाला, एक है त्रिभुवन, 3 भवन। अब देखिए इसमें कौन सा सही उत्तर है आपका? तो इसमें दोस्तों हम आपको बता दें जो सही उत्तर है आपका। कमेंट में अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट में दीजिए दोस्तों, कमेंट में इसका उत्तर आप हमें दीजिए, तो कि हमको भी पता चले आपने कितनी अच्छी तैयारी कर ली है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट में इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, कमेंट में इसका उत्तर हमको दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका देखिए कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं हम करने देंगे। देखिए पहला ऑप्शन जो है हमारा, ये दो ऑप्शन तो आपके पहले ही गलत हो गए। और यहाँ पे देखिए चतुरानन जो है, चतुरानन का पहले आप देख लीजिए, चतुरानन
का आप पहले समास विग्रह करके देख लेते हैं। चतुरानन का समास विग्रह करने पर हमको यह मिलता है कि चार है आनंद जिसके, चार है मुख जिसके। चार मुख किसके हैं भाई? चार मुख ब्रह्मा जी के हैं। यानी ये हमारा कौन सा समास होगा? यह होगा हमारा चतुरानन जो होगा, ये हमारा बहुब्री समास होगा। तो यहाँ पे आपका चौथा उत्तर सही है। चौथा उत्तर आपका एकदम क्लियर है, सही उत्तर है। यानी आपका त्रिभुवन जो है तीन भवनों का समाहार। यहाँ पे आपका द्विगु समास कौन सा सही उत्तर है? चौथा। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण है कौन सा? इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब देखिए द्वंद्व समास का मतलब क्या? द्वंद्व समास का मतलब क्या? हम आपको द्वंद्व समास पहले अच्छे से बता दें ताकि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो द्वंद्व समास का मतलब होता है जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, यानी कोई दोनों पद प्रधान होने चाहिए भाई। दूसरा है तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो। अभी विग्रह करने पर आपको और एवं ऐसा लगता हो, ठीक है। और दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह हो। बस बात खत्म, बात खत्म, खत्म हो गया। कुछ देखने की जरूरत है आपको? अब इसके बाद कुछ देखने की जरूरत है? पहचान आपको मिल गया ना? दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह हो। क्या हो? योजक चिन्ह हो। ये चिन्ह लगा हो। कौन सा चिन्ह? ये चिन्ह लगा हो। अब आप तो तुरंत कहेंगे वाह क्या बात कह दी सर ने, आपने तुरंत आपको ने उत्तर बता दिया। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा रुपया पैसा। क्या होगा? रुपया पैसा। द्वंद्व समास का एक ट्रिक जान लीजिए। द्वंद्व समास अगर आपको आ रहा है तो उसमें बीच में योजक चिन्ह होगा, और योजक चिन्ह है तो आप तुरंत समझिए कि यह द्वंद्व समास है। हाँ कुछ और शर्तें होती हैं तो उस पर आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप कोई दूसरा लगा देंगे क्योंकि कई में आता है। लेकिन आपका कोई हर शर्त देखिए मंजूर है। देखिए रुपया पैसा में दोनों पर प्रधान है भाई। और अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद सॉरी गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया सॉरी। अभी संधि पढ़ाने की सोच रहा हूँ इसलिए संधि विच्छेद हो जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपका समास विग्रह जब करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रुपया और पैसा। रुपया और पैसा। तो यहाँ पे आपका रुपया और पैसा और आ जा रहा है तो बीच में हमारा कौन सा आ रहा है? और एवं या अथवा में से और आ गया। और इसके बाद इसमें समास पद के बीच कौन सा चिन्ह है? हमारा योजक चिन्ह है। इसलिए हमारा यहाँ पे सही उत्तर क्या है? रुपया और रुपया पैसा। सही उत्तर है हमारा रुपया पैसा। द्वंद्व समास का उदाहरण है रुपया पैसा। अब दोस्तों इसके बाद आप हमें कमेंट में बताइए कि इस और क्वेश्चंस आपको चाहिए समाज से रिलेटेड, या आपको और इसके बाद कौन सा टॉपिक हिंदी में पढ़ना है, या आपको जीके जीएस में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जियोग्राफी पर क्वेश्चन चाहिए कि हिस्ट्री पर क्वेश्चन चाहिए, पॉलिटी पर क्वेश्चन चाहिए, किस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको हमसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है। अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत हो रही है या कोई डाउट है तो आप हमें बताइए, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। अगले वीडियो में आपके लिए हम वीडियो बनाकर उस डाउट को क्लियर करेंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, कोई भी डाउट होता है तो आप हमें वीडियो बनाकर उस डाउट को क्लियर करेंगे। और दोस्तों अगर आपने समास, पर्यायवाची या विलोम आपने नहीं देखा वीडियो तो जाके देखिए, वहाँ पर हमने आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। समास को तो मैंने अच्छी तरीके से क्लियर करके पढ़ा भी दिया है। अगला टॉपिक बताइए क्या होगा? अगला टॉपिक क्या होगा दोस्तों? अगला टॉपिक अब देखिए दोस्तों संधि, अब मैं सोच रहा हूँ संधि इसके बाद वीडियो जो पढ़े वो संधि पढ़े, क्योंकि संधि भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर दोस्तों आपका क्या मत है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं देखी हैं हमारी तो उसकी भी क्लासेस आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं अच्छे से। उसमें हम आपको करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। जीके जीएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमारे चैनल पर ऑलरेडी हैं, जाके आप देखिए। अगर आपको यूपी लेखपाल के सिलेबस के बारे में जानकारी है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको भी देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक करिए दोस्तों, लाइक करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा न्यू चैनल तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिए। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए, ग्रुप्स में शेयर करिए, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,